और आपके सामने शब्दावली से संबंधित रहेगी, जो कि गढ़वाली शब्दावली से संबंधित है। तो जो गढ़वाल वाले हैं उनके लिए तो खैर उतना नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही जानते होंगे। जैसे जो कुमाऊँ वाले या जो मैदानी इलाके वाले लोग हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 2-3 नंबर के प्रश्न तो आपके बन ही रहे हैं हर परीक्षाओं में। तो पहले शुरू करते हैं। अंगदिरा, तो अंगदिरा या अंधखिरा, तो ये चूल्हे के ऊपर का स्थान जिसमें लकड़ियाँ रखी जाती हैं, ये बोलते हैं अंगदिरा या अंधखिरा। ठीक है, ताकि लकड़ियाँ सूखी रहें। और अंधिया हो गया, अंधिया दीपावली के अवसर पर चीड़ की लकड़ियों से बना बड़ा भैला होता है। और ओल, तो किसी फल का ऐसा वृक्ष जिस पर फल नहीं लगता हो, तो जिस पर फल नहीं लगता हो वो जो ऐसा वृक्ष, तो उसको बोलते हैं ओल। और अंगलियार, तो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग प्रतीक्षारत हो। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ओगलो, तो ओगलो लोहे का एक टुकड़ा जिसे स्टीक पत्थर पर रगड़कर आग की चिंगारी उत्पन्न की जाती हैं। और अंग्याल होता है, तो देवी मंदिर या देव पूजन के अवसर पर दिया जाने वाला आटा या चावल बोलते हैं। और अंगाड़ो, तो किसी पात्र में उसकी क्षमता से अधिक रखे जाने की स्थिति को बोलते हैं। और अछोड़ों, तो धारदार हथियार से किसी वस्तु को काटने के लिए रखा गया आधार की जो लकड़ी होती है। जैसे लकड़ी काटते हैं तो नीचे से कुछ लकड़ी का ही वो रखते हैं, जो मोटी वस्तु वगैरह जो चीज़ है, तो आपको पता ही होगा। और अठाली, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो भीमल के रेशों की रस्सी बांटने के काम में प्रयुक्त आती है। और अणसालो, लोहार की भट्टी पर जहाँ पर गर्म लोहा करके दराती, कुदाल आदि कृषि यंत्र बनाया जाता है। फिर आपका हो जाएगा अतरौड़, तो अतरौड़ का अर्थ होता है छज्जे के नीचे की लकड़ी या पत्थर जो दीवार से जरा बाहर निकला रहता है और छज्जे को सहारा देता है। और अदाण हो जाएगा चावल पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ाया गया पानी हो जाएगा। और अधेल हो जाएगा खेत की उपज का जो आधा हिस्सा हो जाएगा। और आल, खेत की बुआई के लिए चौड़ी खेत में हल की लकीरें डालकर छोटे भागों में बांट दिया जाता है। ऐसी दो लकीरों के बीच की जगह को आल कहते हैं। तो सारे महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। और इकडिया, तो ऐसी रोटी जो तवे में एक ही ओर से सेकी गई हो। और इखरौण, अनाज को प्रथम बार कूटना, इखरौण। ठीक है। और उगलाण, तो किसी वस्तु धातु के बर्तन में रखी गई वस्तु पर आने वाला खराब स्वाद। फिर हो जाएगा आपका उगाल, तो गूंदे हुए आटे की छोटी लोई जिस पर तेल लगाकर नवजात शिशुओं को शरीर पर मसला जाता है। और उचाड़ो, तो देवताओं की मनौती में रखे गए चावल और पैसे। और कठमाली, पहाड़ों से लगने वाली मैदानी भूभाग में बसे लोग। और कोदल, धान की रोपाई के लिए पानी भरे खेत में हल चलाकर खेत को तैयार करने का काम। फिर हो जाएगा आपका कमोली, तो कमोली हो जाएगा मिट्टी की छोटी हांडियाँ जो घी रखने के काम आती हैं। और कलकली, तो कलकली किसी भी दीनहीन दशा या कष्ट की स्थिति को देखकर मन में उत्पन्न होने वाली दया। कलकली ऐसे कलकली बोलते हैं ना, कुमाऊनी में भी बोलते हैं। और कसाकुंडी, तो पत्थर का बना कुंडा जिसमें पानी भरकर चमड़ा भिगोने के लिए रखा जाता है। और कुटनेटी, तो ये लोक कथाओं की एक बूढ़ी गरीब एक विधवा का पात्र हो जाएगा। और कूड़ाबुड़, कहानियों की एक काल्पनिक पात्र अंधेरे कोने की बुढ़िया। और खबरफांस, रस्सी में लगने वाले एक गांठ जो कठिनाई से खुलता है। तो शब्द काफ़ी कठिन है। और फिर हो जाएगा कोल साटू, तो विवाह की एक प्रथा जिसे किसी परिवार से बहू लाने के बदले उसी परिवार में बेटी ब्याही जाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण आपका कोल साटू, तो कोल साटू अर्थ होता है। और खर के ऊंचे पहाड़ी भागों में घने जंगलों के बीच पेड़ पौधे से रहित स्थान जहाँ पर बरसात में पशुपालक पशुओं के लिए अस्थायी गौशाला बनाते हैं। और गुंडखेलो, कर्ज देते समय साहूकार द्वारा रुपये की गांठ खोलने के एवज में ली जाने वाली रकम। और गट्ठी, पत्थर या बुझे कोयले का छोटा सा टुकड़ा जो चिलम के छेद पर रखा जाता है। तो अब बताओ, इतने कठिन शब्द हैं ये, जो चिलम के जिसमें छोटे से छेद में लगाया जाता है तो उसको गट्ठी बोलते हैं। और गबार, तो अनाज में बाले कूटने की स्थिति। और गालू, पक्षियों द्वारा अपने बच्चों को खिलाए जाने वाला दाना।
और गुरमुली आकाश में दिखने वाले तारों का एक समूह जिसमें बहुत सारे तारे गोल आकृति में पास पास रहते हैं। और गुड़यारू, गुड़ाई करते समय खेत से निकला खरपतवार। और फिर हो जाए गोलयाली थी, ये तो गोल थी तो हाथों को घुटने के आधे भागकर हाथों में घुटने के बीच एक लकड़ी डालकर दिया जाने वाला दंड। और घुठाण 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 तो घराट के जल का मात्रक। और घटवाड़ी पंचक्की में पीसने के लिए रखी गई अनाज की मात्रा। घटियालो, देवताओं या भूत नचाने के लिए कांस की थाली को बजाना। घतेर, भगवान के मंदिर में जाकर किसी के अनिष्ट की कामना करने वाला। और घमपाणी, ऐसी स्थिति जब धूप भी लग जाती है और बारिश भी हो जाती है। घात, किसी के अनिष्ट कामना करते हुए देवताओं को पुकारना। तो ये अभी भी प्रचलित है, चाहे वो कुमाऊं में हो, गढ़वाल में हो, देवता पुकारना अगर किसी का लड़ाई वगैरह हो जाती है तो वो चीज़ से संबंधित है। और घुंतू, पत्थर को काटकर बनाई गई बड़ी ओखली जिसमें पाखला, लवा आदि ऊनी वस्त्र पैर से धोए जाते हैं। और घेत, किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए लगाए जाने वाला चक्कर। और फिर उसके बाद हो जाएगा घेतसारी, कई चक्कर लगाकर सामान को पहुंचाने का कार्य। और घेना कुलाड़ी, दो व्यक्तियों द्वारा किसी आदमी को हाथ और पांव से पकड़कर हिलाने की क्रिया। और घोगा, देवडोली, बसंत के आगमन पर बच्चों द्वारा चैत्र के महीने में प्रातःकाल कंधे पर देवडोली रखकर प्रत्येक घर की देहरी पर फूल डालकर जिसकी पूजा की जाती है। और चिसकट्टा, चूल्हे की जलती बारीक लकड़ियां से खेलने का काम। और चुलखांदू, चूल्हे के बगल वाला छोटा सा खाली स्थान जहाँ लकड़ियाँ रखी जाती हैं। और चेतेरो, छोटा सा गोल या समतल पत्थर जो प्रायः चंदन घिसने के काम आता है। छाका, पांडव नृत्य के दौरान पांडवों को दिया जाने वाला सामूहिक भोजन। छाका, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट कर लेना। और छाकू, फिर छाकू हो जाएगा जो आपका, ये नदी को पार करने के लिए रस्सों से लटका हुआ पिंजरा जिसमें रस्से द्वारा खींचकर नदी पार कराई जाती है। तो छिंकू बोलते हैं उसको, छिंकू, ठीक है। और छुरकी, तो शव यात्रा के समय रास्ते में स्थान स्थान पर रखा जाने वाली मुट्ठी भर धान। फिर हो जाएगा छिवोदारी, तो नवजात शिशु को सर्वप्रथम स्पर्श करने वाली स्त्री। तो छिवोदारी, तो शब्द ऐसे मतलब सुना ही नहीं, जो गढ़वाल का प्रॉपर होगा उसको तक याद नहीं होंगे ये। हाँ, जो पुराने वाले लोग हैं उनको हो सकते, पर नए वालों को तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और छोड़ डाला, खेत के किनारे का वह भाग जहाँ बैलों से हल नहीं लगा पाता। और छेबो, कपड़ों को धोने के लिए राख को पानी में मिलाकर बनाए जाने वाला घोल। और जागरवों, विवाह व देवपूजन आदि मांगलिक कार्यों में मंगल गीत गाने वाली स्त्रियां। जागर, लय में गाई जाने वाली देवी या देवताओं की गाथा। तो ये तो सिंपल, ये तो सभी को पता हो जाएगा। और बाकी जिठवाली, सबसे बड़े भाई को पिता की संपत्ति से दिया जाने वाला विशेष हिस्सा। और फिर हो जाएगा जोबेरू, जोबरू, तो जोबरू हो जाएगा मिट्टी का वह कांट का पात्र जो प्राय दूध व मट्ठा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और झलियारू, चूल्हे की आग की लौ को पीछे व्यर्थ जाने से रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला पत्थर का टुकड़ा। सोच भी नहीं सकते आप। और ठक ठो यो या, तो घराटे में लगे लकड़ी के दो छोटे टुकड़े से घूमते हुए घराट से तथा उनके टकराने से घराट के छेद में अनाज गिरता रहता है। ये तो खैर नहीं आएगा, इसको छोड़ देना है, दिमाग खराब हो जाएगा इसमें पढ़ने में तो। और ठंकारो हो जाएगा बेलों को सहारा देने के लिए लगाई गई पेड़ की शाखा व बल्ली हो जाएगा। और ठंगारू हो जाएगा आपका प्रधान भोजन के साथ सहायक भोज्य पदार्थ जो भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है। और डंडियाली, ऊपरी मंजिल का खुला बरामदा। डंडवार, फसल व ब्राह्मण औजी या लुहार को दिया जाने वाला फसल का हिस्सा, डंडवार। और डिलारू, तो डिलारू हो जाएगा खेतों में मिट्टी के ढेल को फोड़ने के लिए लकड़ी का टुकड़ा। और ढुकाणु, गाय या भैंस के थन में स्वाभाविक रूप से दूध उतर आना। ढुकाणु का अर्थ हो जाएगा। और ढुंगाल का हो जाएगा घराटे में बड़े पत्थर ढूंग पर बनाई जाने वाली छोटी या मोटी रोटियां। और ढपेर हो जाएगा ऊपरी मंजिल और छत के बीच का 2.5 या 3 फुट का स्थान सामान रखने के काम आता है। और ढोस, गौशाले के दरवाजों को अंदर से बंद करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली लकड़ी, ढोस।
और पटंगाड़ पत्थर बिछा हुआ सार्वजनिक आंगन जिसमें पांडव नृत्य आदि सामूहिक कार्यक्रम होते हैं। और फिर हो जाएगा पणकट्टा, पत्थरों की छत पर दो बड़े पत्थरों को जोड़कर रखा गया पतला लंबा पत्थर जो जोड़े पर से पानी को अंदर जाने से रोकता है। और पतबीड़ा, तंबाकू पीने के लिए हरे पत्तों का शंकु नुमा मोड़कर बनने वाली चिलम। और प्रधानचारी, गांव के मुखिया का हक। फिर हो जाएगा पनाल, तो पनाल हो जाएगा घराट में पानी पहुंचाने के लिए बनाई जाने वाली खोखली लकड़ी। और परथारी, कार्य निष्पादन के लिए उधार मांगकर लाई गई वस्तु। पराज, तो हथेली या पैर के तलवे पर होने वाली हल्की सी सरसराहट जिससे यह निष्कर्ष निकल जाता है कि कोई याद कर रहा है। वाह। परल्या झाड़ी, परल्या झाड़ी छोटी पतली या चिकनी डांडी जो धान की मंडियाँ के बाद पुलाव में बचे धान को झाड़ने के काम आती है। परोठा, दही रखने का लकड़ी का पात्र। और पस्तो, मृतक की क्रिया में बैठे व्यक्ति के पास जाकर दुख व संवेदना व्यक्त करने का कार्य। माय गॉड। पिन्ना, तिलहन से तेल निकालने के लिए बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ। पुछियारू, वह व्यक्ति जिससे भविष्य देवी दोष आदि के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। पुछियारी। पुराण, किसी तीर्थ स्थान पर होने वाले बड़े यज्ञ की पूर्णाहुति का दान। पौंत, ऐसी स्थिति जब किसी कार्य के निमित्त तैयार होकर बैठ जाए तथा समय रहते हुए भी अन्य कोई कार्य ना करें। और फिर हो जाएगा पहलवान, तो बिना रुपाई वाले खेत। और बथान, तो मंत्र बल से किसी को स्तंभित करना। और फिर हो जाएगा बगछट, तो अत्यधिक उल्लास की स्थिति। और बंग्यूल, बंग्यूल बाघ के सामने दिखने पर होने वाली सम्मोहन की स्थिति। और बटचैल, किसी व्यक्ति को कोई संदेश देने के लिए कहीं भेजा जाए जो उसे आने जाने के लिए दी जाने वाली मजदूरी होती है। और बनियात, ग्राम देवता या क्षेत्र देवताओं को लंबे समय बाद की जाने वाली विशेष पूजा जो कई दिनों तक चलती है। और बयाल, अशरीरी आत्माओं का समूह। बरजात, शोक के कारण शुभ कार्य वर्जन। और बतिया तोड़ू, पुराने समय में गांव में दीपावली के अवसर पर बवाला, घास की मोटी रस्सी बनाकर किया जाने वाला रसकसी का आयोजन। और बकिया, देव आवेश में आकर भूत भविष्य एवं अज्ञात बातें बताने वाला। और बखड़िया, तो ऐसा पशु जिसने पहले बच्चे दिया हो और उसका दूध कम हो गया हो, तो बाखड़ ऐसी बोलते हैं ना। और बाडुली, दूर स्थित प्रिय व्यक्ति के स्मरण करने पर आने वाली हिचकी, जिसे खुद भी बोलते हैं। और बगवाड़ी, घराट व पिसाई के बदले दिया जाने वाला आटा। और मुखसौर, किसी के सामने की जाने वाली उसकी सराहना। और मुख जतरा, तो मरणासन्न व्यक्ति के अंतिम दर्शन। मुस्कुटी, हाथ पांव के मस्सों को मिटाने के लिए चौराहे पर चूल्हे की आकृति बनाकर उसके ऊपर पत्थर रखकर बनी कूड़ी जिस पर मस्सा काटकर उसका खून लगाया जाता है। और मोलर्त, तो खेत में सामूहिक रूप से गोबर डालने का कार्य। और मल्यागाह, देवी पूजन या सामूहिक कार्य में प्रति परिवार आने वाला अंश। और रणमणि, विरह की वेदना और मिलन की कल्पना के साथ किया जाने वाला प्रियजन को याद। और रांसा, देव पूजन में गाए जाने वाले गीत जिसको गाने से देव आवेश में आते हैं। और लोणथारा, वह स्थान जहाँ पर जानवरों को नमक चटाया जाता है। तो ये कुछ गढ़वाली आपके थे और बहुत कठिन थे।